वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू के सबक नंबर 3 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है उन बच्चों की भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी सी हो जाए। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 एक नज़्म है। इस नज़्म का नाम है नेकी और बदी और इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ ज़रूर पूछा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम शायर के तारुफ को समझेंगे। तो नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 में हुई। इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1830 में हुआ। याद रहेगा सभी बच्चों को कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 में और इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1830 में हुआ। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। ये दिल्ली में पैदा हुए थे और अपने ख़ानदान के साथ आगरा में जाकर बस गए थे। पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में, और फिर बाद में अपने ख़ानदान के साथ जाकर आगरा में रहने लगे थे। नज़ीर अवामी शायर थे, यानी कि ये अवाम के लिए शायरी करते थे। इनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई थी, यानी कि हिंदुस्तानी माहौल के बारे में इनकी शायरी में बताया जाता है। इन्होंने हिंदुस्तान के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। याद रखोगे कि इन्होंने हिंदुस्तान के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी ज़बान में बयान करना नज़ीर अकबर आबादी की बहुत बड़ी खूबी है, यानी कि ये सभी मौज़ूआत को यानी कि अपनी शायरी को सीधी और सादा ज़बान में लिखा करते थे, ताकि जिसे सभी लोग आसानी से समझ सकें। इनके पास अल्फाजों का गैर मामूली ज़ख़ीरा था, बहुत अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करते थे। ये मौके और मौजू के एतबार से मुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा, कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। याद रखोगे, रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। ये एक उर्दू के मारूफ शायर हैं, यानी कि उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। तो सबसे पहले हम नज़्म का ख़ुलासा समझेंगे, क्योंकि किसी भी नज़्म का ख़ुलासा एग्ज़ाम में आ सकता है। तो किस तरीके से लिखोगे, जल्दी से पढ़कर सुनाती हूँ। शायर कहता है कि दुनिया एक अजीब बस्ती है, ये महंगों के लिए महंगी और सस्तों के लिए सस्ती है। यहाँ यानी कि दुनिया में हर आन झगड़े होते हैं, हर आन फैसले होते हैं। अगर इंसान सुस्त है तो उसे यहाँ मस्ती मिलती है, अगर पस्त है तो यहाँ उसे पस्ती मिलती है। यहाँ देर है, अंधेर नहीं, यहाँ हाथों हाथ अदल व इंसाफ मिलता है। यानी कि दुनिया में अगर कोई दूसरे की इज़्ज़त करता है तो लोग भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। जो दूसरों को खाना खिलाता है तो उसकी रोज़ी रोटी में भी इजाफ़ा होता है। गर्ज के जो दूसरों के साथ जैसा करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों की नाव पार लगाते हैं खुदा भी उनकी मुश्किलों को दूर कर देता है। जो दूसरों को डुबोने की कोशिश करता है तो खुदा भी उसे डुबो देता है। समझ में आया बच्चों कि इस नज़्म के अंदर ये बात बताई गई है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा काम करेंगे तो उसका फल हमें बुरा मिलेगा। अब है नज़्म का मरकज़ी ख़याल। तो मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि इस नज़्म को पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है, आपको ये बात बतानी है। तो बच्चों, मरकज़ी ख़याल पढ़कर सुनाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहते हैं, आइटम्स ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो बच्चों इन सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सभी चीज़ें आपको ऑफ़लाइन नहीं मिलेंगी, ये आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिल सकती हैं और बहुत कम पैसों के अंदर डिस्काउंट पर मिलेंगी। इसके अलावा बच्चों, एक बेबी सेफ्टी बैंड होता है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन हैं, आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि इस बैंड को एक हाथ में अपने बांधना चाहिए और एक हाथ में अपने छोटे भाई बहन के, ताकि आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में एक दूसरे से अलग ना हो, खुदा ना खास्ता।
تو اس بیبی سیفٹی بینڈ کا جو لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. یہ بھی آپ کو آف لائن کہیں نہیں ملے گا, صرف آن لائن ہی مل سکتا ہے, تو آپ وہاں سے جا کر خرید سکتے ہو. تو نظم کا مرکزی خیال سمجھتے ہیں آپ. اس نظم میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے, جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے. انسان اگر اچھے عمل کرتا ہے تو اسے اس کا اچھا ہی صلہ ملتا ہے, اور اگر اس کے اعمال نیک نہیں ہوتے تو اسے بدلے میں بھی پھول نہیں بلکہ کانٹے ملتے ہیں. اس لیے انسان کو بدی کی بجائے نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, تاکہ اس کا بھی انسانوں کا بھی نقصان نہ ہو. بچوں, الفاظ معنی بھی ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں, تو دھیان سے سنیں گے. عدل پرستی کا مطلب ہے انصاف پرستی. شمشیر کہتے ہیں تلوار کو, تبر کہتے ہیں کلہاڑی جیسا بڑا ہتھیار, سنا کہتے ہیں بھالا, بالا کہتے ہیں اونچا یا بلند کو. دست بدستی کا مطلب ہے ہاتھوں ہاتھ. نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی. غرق کرنے کا مطلب ہے ڈبونا. نہرنی کا مطلب ہے ناخن کاٹنے کا آلہ. اب اس نظم کے اشعار کی تشریح کرنا سیکھتے ہیں. تو پہلے اشعار پڑھ کر بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. ہے دنیا جس کا نام میاں, یہ اور طرح کی بستی ہے, جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے. یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں, ہر آن عدالت بستی ہے, مگر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں, انصاف اور عدل پرستی ہے, اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے, یہاں سودا دست بدستی ہے. تو سیاق و سباق میں لکھو گے کہ مندرجہ بالا اشعار نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں, جسے نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے. تشریح ہوگی. شاعر کہتا ہے کہ دنیا جس کا نام ہے یہ بڑی عجیب و غریب بستی ہے. یہ مہنگوں کے لیے مہنگی اور سستوں کے لیے سستی ہے, یعنی شریفوں کے لیے شریف اور بدماشوں کے لیے کمین ہے. یہاں ہر قدم پر جھگڑے ہوتے ہیں, ہر وقت کورٹ کچہری لگتی ہے. اگر کوئی مست ہے تو اسے یہ دنیا مستی دیتی ہے, اور اگر کوئی گھٹیا ہے تو اس کے لیے یہ دنیا پست ثابت ہوتی ہے. یہاں ہاتھ کے ہاتھ بدلہ مل جاتا ہے. اگلا شعر ہے. جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے, جو پان کھلاوے پان ملے, جو روٹی دے تو نان ملے. نقصان کے بدلے نقصان ملے, احسان کرے احسان ملے, جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں, انصاف اور عدل پرستی ہے, اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے, یہاں سودا دست بدستی ہے. تو سیاق و سباق میں لکھو گے کہ مندرجہ بالا اشعار نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں, جسے نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے. تشریح. جو دوسروں کی مشکلوں میں کام آتا ہے, لوگ مشکلوں میں اس کی بھی مدد کرتے ہیں. جو دوسروں کو پان کھلاتا ہے اسے بھی بدلے میں پان ہی ملتا ہے. جو دوسروں کو روٹی کھلاتا ہے تو اس کی روزی روٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اسے بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے, اور جو دوسروں پر احسان کرتا ہے اس احسان کا بدلہ اسے ضرور ملتا ہے. یہاں جو جیسا کرتا ہے اس کا ویسا ہی بدلہ ضرور ملتا ہے, یہاں دیر نہیں یہاں اندھیر نہیں. اگلا شعر ہے. جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے, جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈب کو کرنی ہے. شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے, یہاں جیسی کرنی پھر ویسی بھرنی ہے. کچھ دیر نہیں کچھ اندھیر نہیں, انصاف اور عدل پرستی ہے, اس ہاتھ کرے اس ہاتھ ملے, یہاں سودا دست بدستی ہے. سیاق و سباق میں لکھو گے کہ مندرجہ بالا اشعار نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں, جسے نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے. تشریح ہوگی. جو دوسروں کو پریشانی سے نکالے گا خدا اس کی مشکلوں کو بھی آسان کرے گا. جو دوسروں کا بیڑا غرق کرے گا اسے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں جو جیسا کرے گا اس کا ویسا ہی پھل ملے گا. یہاں پل بھر میں ہی بدلہ مل جاتا ہے, بالکل نقد سودا ہے. اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو کا اصول یہاں دنیا میں چلتا ہے. اگلے اشعار ہیں. جو اوروں کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے, اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے. بے ظلم و خط ہے جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے, اس ظلم کا بھی لہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے.
कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, उस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। सयाको सबाक एज इट इज़ रहेगा। तशरीह, शायर कहता है जो दूसरों की इज़्ज़त बढ़ाता है खुदा उसे भी अज़मत और इज़्ज़त अता करता है, और जो किसी को पटकने की कोशिश करता है उसे खुदा भी पटक देता है। जो औरों को बेवजह जुल्म करता है, खून बहाता है, खुदा उसका भी खून बहा देता है। यहाँ देर और अंधेर बिल्कुल नहीं है, यहाँ सौदा बिल्कुल नकद है। नेकी का बदला नेकी से और बदी का बदला बदी से मिलता है। अब बच्चों क्वेश्चन आंसर हैं टेक्स्ट बुक के। नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? तो नज़म के पहले बंद में दुनिया को महंगों के लिए महंगी और सस्तों के लिए सस्ती बताया गया है। अगला सवाल, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? तो कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की मुराद है कि यहाँ किसी चीज़ का बदला मिलने में बिल्कुल देर नहीं होती है। इंसान को उसकी नेकी का बदला नेकी और बदी का बदला बदी में हाथ के हाथ मिल जाता है। अगला सवाल, किसकी नाव पार उतरनी है? तो जो दूसरों की नाव पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतरती है। जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? तो जालिम को जुल्म का बदला ज़रूर मिलता है। अगर कोई किसी का खून बहाता है तो कोई ना कोई उसे भी कत्ल कर देता है। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल, जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरों का नुकसान ना पहुँचाओ, यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी पड़ती है। बोलबाला होना, आजकल उसका बड़ा बोलबाला है, अखबारों में हर जगह उसी का जिक्र है। पार उतरना, आजकल उसकी नाव भंवर में है, खुदा ज़रूर उसकी नाव पार उतार देगा। मान रखना, जो दूसरों की इज़्ज़त रखता है खुदा उसका भी मान रखता है। फिलप्स हैं, यहाँ दुनिया और तरह की बस्ती है, यहाँ हरदम झगड़े होते हैं, जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतरती है। मुहावरे, बेपर की उड़ान, वो हरदम बेपर की उड़ाता है, आपे से बाहर होना, तुम तो गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हो। दम भरना, वो तो हरदम अपने दोस्त का दम भरता है,